आपका नाम बताएं और ये बताएं कि गणतंत्र दिवस को क्या हुआ है। मेरा नाम नेहा प्रजापत है। गणतंत्र दिवस को क्या हुआ? हेलो सभी को दोस्तों, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है तो ऑनलाइन क्लासेस से कई स्टूडेंट को फायदा हुआ है, तो वहीं पर कई स्टूडेंट का कचरा हो गया है। तो फनी आंसर सीट की सीरीज पर आपका भरपूर प्यार मिलने के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सीरीज का अगला पार्ट, यानी पार्ट नंबर 7, जिसमें हम आपको खुराफाती स्टूडेंट के नमूने जवाब दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। और इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं इस कमाल भरे वीडियो की। अब हमने आपको एक से एक प्यार में डूबे हुए आशिक स्टूडेंट दिखाए हैं, जिनके अजीबोगरीब सवालों और उनके जवाबों ने हमें हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। तो यहाँ पर फिर से हमें एक आशिक आवारा नजर आता है और हमारे आशिक आवारा से पूछा जाता है कि आप 4 टाइप के ट्रायंगल के नाम बताइए। तो पहली वो 3 बिल्कुल ठीक बताता है, जिसमें वो लिखता है एक्यूट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और ऑब्टूस ट्रायंगल। लेकिन भाई साहब को लगता है कि इसके बीच अपनी पिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड की याद आ गई, जिसके बाद वो 4th ट्रायंगल का नाम लव ट्रायंगल लिख देता है। और टीचर भी उससे पूछते हैं कि ये सब तुम्हें किसने सिखाया। वैसे अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन भाई साहब तो लव ट्रायंगल में फंस चुके हैं। अब हम आपको एक नादान स्टूडेंट से मिलवाते हैं, जिनसे कि ABCD लिखने को दी जाती है और पूछा जाता है कि A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है। ऐसे ही वो A फॉर एप्पल लिखता है और B फॉर एप्पल लिखता है और C फॉर कैप्पल लिखता है। और जनाब आगे ऐसे ही जवाब देते रहते हैं। वैसे इसे देखकर तो मुझे इसके फ्यूचर की टेंशन होने लगी। क्या बनेगा रे तू? क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। अब आपने एक से एक ढीठ स्टूडेंट देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको जिस स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही ढीठ है। और उससे एक चित्र दिया जाता है जो कि शिप का होता है और उससे कहा जाता है कैन यू ड्रॉ दिस शिप। तो भाई साहब सीधा साधा जवाब देते हैं नहीं और वो साफ मना कर देता है। अब हमने आपको एक से एक नमूने स्टूडेंट के नमूने जवाब दिखाए, लेकिन इसे देखकर तो पक्का आपके होश उड़ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम में क्या लिखता है। मानव में वर्ष के कार्य है कि हम काम करके सोते हैं। बाय मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैडम जी पास कर दीजिए। ओके, लेकिन इतने से भाई साहब का पेट नहीं भरता। और आगे देखिए क्या लिखता है कि मैडम जी आप फ्रेंडशिप करवा दो अपनी बेटी से। वरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई साहब आपने पेपर में कितना भी कुछ किया हो, लेकिन इसे देखने के बाद मैडम का आपको फेल करना तो पक्का है, ये तो हमारी गारंटी रही। तो आपके क्या विचार हैं इस अनोखे स्टूडेंट के बारे में, कमेंट से बताइए। अब गेमिंग का बच्चों में कितना ज्यादा क्रेज है ये तो हम सभी जानते हैं, और स्टूडेंट हर वक्त गेम खेलने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट से अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं, जैसे डेथ का लाइव। तो ऐसे ही वो 3 तो बिल्कुल ठीक लिखता है, लेकिन जैसे ही प्रो की बारी आती है वो तो उसका अपोजिट नूब लिखता है, जो कि गेमिंग लैंग्वेज होती है। वैसे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। अब आपने एक से एक धुलंधर स्टूडेंट देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको धुलंधर से भी धुलंधर स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं, जिससे कि देखिए वर्ड पूछे जाते हैं और वर्ड के अल्फाबेट से मिक्स करके उससे पूछा जाता है कि इसे ठीक करिए। तो वो 3 तो बिल्कुल ठीक लिख देता है, लेकिन जैसे ही TSIH की बारी आती है तो वो इसे दिस लिखने की बजाय शिट लिख देता है। वैसे भाई साहब क्या सोच है आपकी? अब मिलिए एक मैथ्स के भयानक स्टूडेंट से, जिसने कि मैथ का इतना बुरा हाल किया कि पूछो ही मत। जब जनाब से पूछा जाता है कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए वो कैसे आंसर लेकर आता है। वो सबसे पहले पावर को देखिए कैसे ऊपर ले जाकर काटता है, और जब वहां पर 1 बचता है तो 1 को देखिए वो नेगेटिव में जोड़ देता है, जिससे कि वहां पर प्लस बन जाता है। और जनाब आंसर बिल्कुल ठीक लेकर आते हैं और टीचर को चकमा देने की कोशिश करते हैं। तो वैसे भाई साहब कहाँ से मैथ पढ़ते हैं, हमें बताने का कष्ट करेंगे, थोड़ा हम भी मैथ सीख लें। मैं नहीं बताऊंगा। अब मैथ्स के भयानक स्टूडेंट को देखने के बाद हम आते हैं साइंस के कमाल स्टूडेंट पर, जिसके लॉजिक को देखने के बाद टीचर भी सदमे में है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई साहब लिखते हैं इट इज द प्रोसेस दैट विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड एंड एंड्स एट लेफ्ट हैंड। वाओ, क्या साइंस है रे तेरी भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का। ऐसा ही जब इस वाटर का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है तो भाई साहब वहां पर देखिए ABCD लिख देते हैं और लिखते हैं कि IJKLMNOP। और ऐसा ही जब इनसे भगत सिंह के बारे में पूछा जाता है कि भगत सिंह कौन थे, तो हमारे महानुभाव स्टूडेंट लिखते हैं
अजय देवगन, बॉबी देओल, मनोज कुमार। और जब इनसे एडोल्फ हिटलर के बारे में पूछा जाता है तो भाई साहब एक भयानक सा चित्र बनाते हैं और उस फेस को देखकर बताते हैं कि ये पर्सन एडोल्फ हिटलर है। और इसे देखने के बाद भाई साहब को 0 नंबर दिए जाते हैं। अब हम आपको एक कंप्यूटर के बहुत भारी इंजीनियर से मिलवाने वाले हैं जिनसे कि पूछा जाता है कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो भाई साहब बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक टाइप का सर्फ एक्सेल होता है जो कि कंप्यूटर साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इंजीनियर जी आपके चरण कहाँ हैं? जरा हम भी छू लें, थोड़ी बुद्धि हमारे पास भी आ जाए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब स्टूडेंट लगता है कि बैक बेंचर से भी बैक बेंचर था और उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी और वो प्रिंसिपल को लेटर लिखता है, टू स्कूल प्रिंसिपल, मैं 2 दिन स्कूल नहीं आऊंगा, बस बात खत्म। वैसे भाई साहब 2 दिन की छुट्टी के बजाय आपकी परमानेंट छुट्टी हो सकती है इससे और आपको हमेशा के लिए यहाँ से लीव मिल सकती है। अब हमने साइंस के कमाल के स्टूडेंट आपको दिखाए, लेकिन ये स्टूडेंट कुछ अलग है। जहाँ पर इनसे पूछा जाता है कि सॉलिड लिक्विड गैस के एग्जाम्पल लिखिए, तो भाई साहब सॉलिड लिक्विड गैस का ऐसा एग्जाम्पल देता है कि टीचर के होश उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड का नाम वो पूप लिखता है और लिक्विड का नाम वो पेशाब लिखता है। और वहीं जब गैस की बारी आती है तो गैस पे वो देखिए पाद लिखता है। वैसे इस स्टूडेंट को कौन सी उपाधि देनी चाहिए, कमेंट से बताइए। अब हमें यहाँ पर एक क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर नजर आता है जिसमें कि सभी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगा रहे होते हैं और सभी अपना टाइमिंग लिख रहे होते हैं कि कौन किस टाइम आया। तो यहीं पर जब बैक बेंचर्स की बारी आती है तो वो देखिए टाइमिंग क्या लिखते हैं। उनमें से सबसे पहला लिखता है 9:65 और अगला लिखता है 9:73 और आगे ऐसा ही चलता रहता है 9:80, 90 मिनट, 99 मिनट। वैसे भाई साहब कौन से ग्रह की घड़ी है, जरा हमें बताने का कष्ट करेंगे या फिर हमारी घड़ी ही गलत है? अब अगर आप इन जैसे स्टूडेंट नहीं है तो आपने ध्यान दिया होगा कि शनि ग्रह के चारों ओर एक रिंग होती है। तो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बताइए ये रिंग क्यों होती है? तो भाई साहब लिखते हैं कि भगवान को ये रिंग बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए ये रिंग भगवान ने उसमें डाल दी। तो टीचर भी बड़े पक्के होते हैं और टीचर जवाब में लिखते हैं कि भाई साहब वो कोई लेडी नहीं है जिससे कि रिंग पहना दी गई। अब हमारे इंडियंस पैराग्राफ लिखने में तो माहिर होते हैं और अगर उनसे कुछ लिखने को कहा जाता है तो कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर एक बुद्धिजीवी होता है जिससे कि 80 से 100 वर्ड के बीच में कुछ लिखने को कहा जाता है, लेकिन वहीं से वो ऊपर वाली लाइन उठाकर नीचे चिपका देता है। भाई साहब आप तो बहुत बड़े चीटर निकले। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब मिलिए हमारे मैथ्स के महान वैज्ञानिक से जिनसे कि 5 स्क्वायर अपॉन √5 स्क्वायर पूछा जाता है। तो देखिए 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर काट देते हैं और आगे खाली छोड़ देते हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पर स्टूडेंट से आर्कटिक पर रहने वाले 6 जानवरों के नाम पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट पागल बनाने में माहिर होता है। तो देखिए स्टूडेंट 6 जानवरों के नाम कैसे लिखता है। सबसे पहले तो वो लिखता है 4 पोलर बियर और उसके बाद वो लिखता है 2 सील्स। क्यों, हो गए ना 6 एनिमल्स। वैसे भाई साहब बुद्धि बहुत तेज है आपकी। अब यहाँ पर स्टूडेंट से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। तो भाई साहब लिखते हैं कि सेंटीमीटर में से सेंटी हटा दो, मीटर अपने आप बन जाएगा। वैसे कहीं ना कहीं बात तो बिल्कुल सही है। बात तो सही है। अब हमने आपको एक से एक बुद्धिजीवी स्टूडेंट दिखाए, लेकिन क्या आपने संगीत प्रेमी स्टूडेंट को देखा है जो कि संगीत से इतना प्यार करता है कि इसने पेपर में गाने ही लिख दिए? तो यहाँ पर बोर्ड का एग्जाम में कुछ ऐसे गाने लिख कर आता है और वो सबसे पहले गाने लिखता है आज पहली बार जो मुस्कुराए हो, और दूसरा गाना वो लिखता है तेरे रश के कमर, और तीसरा गाना लिखता है कि पहली बार मोहब्बत की है। वैसे इसे देखकर लगता है कि बहुत बड़ा सिंगर बनेगा रे तू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो भाई साहब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। मैं तो एक